हे दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। बस आप लोग की दुआएं हैं यार। दोस्तों, वैसे तो हम भाई 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी भारत में आज भी अंधविश्वास से जुड़ी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। भले ही ऐसी बातों से लोगों का कोई सरोकार ना रहा हो, फिर भी सुनी सुनाई बातों और अंधविश्वासों को लोग आज भी मानते हैं। इसी वजह से हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है और जो लोग हमेशा इन चीजों से डरने लगते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अंधविश्वास से जुड़ी हर वो चीज करने लगते हैं जो उन्हें बताई जाती है। दोस्तों, कई ऐसे भी होते हैं जो इसमें अपना फायदा खोजने लगते हैं, इसलिए वो शुभ अशुभ मानते हुए उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर आने वाली पीढ़ी भी अगर ये सीख ले तो जरा सोचिए, आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या होगा। हम इस दोस्तों आज तक बहुत लोग ये नहीं जानते कि मिर्ची के संग नींबू क्यों लटकाया जाता है, यह शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान क्यों किया जाता है। चलिए आज हम आपको देते हैं ऐसे ही उलझे हुए सवालों के कुछ जवाब, जिनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे समाज से जुड़े कुछ अंधविश्वास के बारे में, उन सभी बातों के बारे में जिसे आप अंधविश्वास मानकर उसे शुभ अशुभ का नाम देते हैं। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों आज के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। बाहर जाने से पहले दही खाना। दोस्तों, ये तो हमारे इंडिया में आम बात है कि किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है। इंडिया के लगभग हर कोने में इस रिवाज को निभाया जाता है। बात एग्जाम देने की हो या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने की, हमारी माँ हमें दही शक्कर खिलाए बिना नहीं भेजती है ना। उनका मानना होता है कि इससे जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं वो अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके पीछे की जो असल वजह है वो है क्या? दरअसल देखिए, पुराने समय में लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जाया करते थे, क्योंकि वाहन वगैरह तो होते नहीं थे। और जाने से पहले वो दही खाकर जाते थे ताकि उनके शरीर में ताजगी के साथ साथ ठंडक भी काफी समय तक बनी रहे। वहीं दही में शक्कर डालकर पीने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। नदी में सिक्के फेंकना। दोस्तों, सदियों से नदी में सिक्कों को फेंकना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है और बरकत बनी रहती है। इसलिए कई सारे श्रद्धालु अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखने के कारण किसी मंदिर के पानी या किसी पवित्र नदी में सिक्के फेंकते हैं। हालांकि इस तरह की आस्था को कई लोग अंधविश्वास समझते हैं, जबकि किसी पवित्र नदी या मंदिर के जलाशय में सिक्का फेंकने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इस आस्था के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि ये कहती है कि पानी में सिक्का फेंकने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और उस समय तांबे के सिक्के हुआ करते थे और तांबा को शुद्ध धातु माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल दोस्तों पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही तांबे को सूर्य का धातु माना जाता है और ये हमारे शरीर के लिए भी जरूरी एलिमेंट है। प्रसिद्ध लाल किताब में भी सूर्य और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे को पहले पानी में बहाने का विधान विस्तार से बताया गया है। आज तो तांबे के सिक्के दोस्तों नहीं मिलते, लेकिन ये प्राचीन परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु आज भी सिक्कों को उसी परंपरा के तौर पर पानी में फेंकते हैं। शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। कोई कैसा भी क्यों ना हो दोस्तों, उसका मरना तय है। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को घर से शमशान तक ले जाया जाता है। किसी की शव यात्रा को कंधा देना और उसकी शव यात्रा में शामिल होना सभी धर्मों में पवित्र माना गया है। उसी समय इंसान को जीवन की सच्चाई का दोस्तों आभास होता है। शमशान से आने के बाद नहाने के धार्मिक कारण ये है कि शमशान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ये कमजोर दिल वाले इंसान पर बहुत जल्दी अपना कब्जा कर लेती है। आपको बता दें कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा भावुक और मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें शमशान जाने की इजाजत नहीं होती। माना जाता है कि अंतिम क्रिया हो जाने के बाद भी मृत आत्मा का सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहाँ मौजूद रहता है, जो किसी पर भी बुरा प्रभाव डालने की शक्ति रखता है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने का नियम है। ये तो हो गया दोस्तों धार्मिक कारण। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी हम जान लेते हैं। दरअसल अंतिम संस्कार के बाद नहाने के पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी है। दोस्तों, अंतिम संस्कार से पहले शव को काफी देर तक बाहर रखा जाता है। इस वजह से वो हवाओं में बहुत ही छोटे छोटे और संक्रामक कीटाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति का शव भी संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें भी संक्रमित होने का खतरा होता है। लेकिन जब भी व्यक्ति नहाता है तो उसके संक्रमण के कीटाणु साफ हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अंतिम संस्कार के बाद नहाने की प्रथा है। रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, पुराने जमाने में रात में नाखून काटने के लिए मना किया जाता था, लेकिन अब जो लोग हैं वो इस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। नाखून काटना हाइजीन से जुड़ी एक प्रैक्टिस है और रेगुलर बेसिस पर नाखून काटने से नाखून और उंगलियों के बीच में गंदगी जमा नहीं होती। हालांकि पुराने समय में अक्सर ये कहा जाता था कि नाखून रात में नहीं काटने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों ये तो एक मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई वच्चाई नहीं है। इसका जवाब देखिए दो तरह से दिया जा सकता है।
दरअसल दोस्तों होता ये था कि पुराने समय में जब 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी तब रात में बारीक काम करने से बचा जाता था। ब्लेड जैसी शार्प चीजें रात में कम ही इस्तेमाल की जाती थी। तब नेल कटर भी नहीं हुआ करते थे। तब लोग अपने नाखून काटने के लिए कैंची या चाकू का इस्तेमाल करते थे। इसलिए दोस्तों रात में इन चीजों का इस्तेमाल करना खतरनाक माना जाता था। इससे नाखून से खून निकलने, उंगली कट जाने या खाने में नाखून गिर जाने का खतरा होता था। इसलिए रात में नाखून ना काटने का रिवाज बन गया। साथ ही काला जादू करने के लिए भी दोस्तों अक्सर किसी का टूटा हुआ नाखून या शरीर के किसी हिस्से की जरूरत होती है। इसलिए ऐसा माना जाता था कि अगर रात में नाखून काटने पर वो कहीं गिर जाए और कोई उस नाखून को इकट्ठा करके उस पर काला जादू करने लगे तो उस इंसान को नुकसान पहुंच सकता था। काली बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ होता है। दोस्तों पुराने जमाने से ही कहा जाता है कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काटे तो ये अशुभ होता है और इससे आपके काम में कई सारी मुसीबतें आ सकती हैं। आज तक इस बात का दोस्तों कोई भी ठोस प्रमाण न मिलने के कारण लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर छुपे हुए डर के कारण इसे मानते हैं। हालांकि बिल्लियों का रास्ता काटने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है जो भले ही आज के आधुनिक समाज में उतनी मान्यता नहीं रखता हो। लेकिन जब पुराने समय में घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी जैसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था तो उस वक्त रात के सफर में काली बिल्ली या अन्य किसी जानवर के रास्ता काटने पर गाड़ी खींचने वाले जानवर अचानक से डर जाया करते थे और डर के मारे किसी भी दिशा में भागने लग जाते थे। इसी कारण गाड़ी चलाने वाले लोग उस समय अगर कोई बिल्ली या कोई अन्य जानवर दिखे तो अपनी गाड़ी को रोक लिया करते थे। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अगर भाई बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाओ। अब भाई बिल्ली भी एक जानवर है, कहीं तो वो भी जा रही होगी। गाय के गोबर से फर्श पर प्लास्टर करना शुभ होता है। दोस्तों अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि गांव में ज्यादातर घर की दीवारों पर गोबर का लेप लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल गाय के गोबर से फर्श पर लेप लगाने से घर कीटाणुओं से बच जाता है और गर्मियों के दिनों में तुरंत ठंडक भी मिलती है। इसलिए हमारे पूर्वज इसे शुभ मानते थे। घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाना। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि अक्सर घरों या दुकानों के दरवाजों पर लोग नींबू मिर्ची लटका कर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर या दुकान में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। लेकिन इसके टोटके से परे इसका एक बेहद ही खास साइंटिफिक रीजन भी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। दोस्तों साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो घर में हवा, सुगंध या दुर्गंध का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। आमतौर पर घर या दुकान का दरवाजा ऐसी जगह पर होता है जहाँ से पूरे घर या पूरी दुकान में आसानी से आया जाया जा सके। जाहिर सी बात है कि जब हम घर या फिर दुकान के हर हिस्से में आसानी से प्रवेश करते हैं वहीं से हवा भी हर हिस्से में प्रवेश कर सकती है और नींबू में मौजूद तत्व आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। आपने सुना होगा कि जिस स्थान पर नींबू का पेड़ लगा होता है वहाँ अन्य स्थानों के मुकाबले बहुत कम बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके चलते वहाँ का वातावरण बहुत साफ रहता है। हालांकि नींबू का पेड़ शहर के घरों में होना संभव नहीं है, इसलिए लोग घर के बाहर नींबू मिर्च लटका कर रखते हैं जिससे घर में आने वाली हवा शुद्ध हो जाए और वहाँ मौजूद लोगों को स्वच्छ वातावरण और पॉजिटिव ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा जब हम मिर्च, नींबू जैसी चीजें देखते हैं तो हमारे मन में इसका स्वाद महसूस होने लगता है। यही कारण है कि हम ज्यादा देर उस जगह या चीज को नहीं देख पाते। और आपने भी ये देखा होगा कि घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने से पहले लोग अक्सर नींबू में सुई से छेद करते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी भीनी भीनी सुगंध हवा के जरिए अंदर के वातावरण में फैल जाती है। इस एंटीबैक्टीरियल खुशबू से कीड़े मकोड़े और कीट दूर होते हैं और हवा में भी ताजगी आती है, जिसके चलते दोस्तों कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। मंगलवार और गुरुवार को बाल ना धोना। दोस्तों कभी कभी हमारे घर वाले या बुजुर्ग लोग मंगलवार और गुरुवार पर बाल धोने पर काफी डांट लगाते हैं। किसी किसी की तो हो सकता है भाई इस बात पे धुलाई भी हुई हो। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इन दोनों दिनों में अगर बाल धोए जाते हैं तो बुरा वक्त आता है, जबकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पहले के समय लोग पानी को भरने के लिए दूर दराज नदी, तालाब या कुएं में जाया करते थे और पानी की बचत करने के लिए ये लोग एक दो दिन बाल नहीं धोया करते थे और ना ही कपड़े। धीरे धीरे इस प्रथा को अंधविश्वास के तौर पर देखने लगे। डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक बाहर निकलने पर पाबंदी। दोस्तों डिलीवरी के बाद महिलाओं को 40 दिनों तक घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिलीवरी के बाद महिलाओं को ठीक होने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है। प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते को पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। इस समय में महिलाओं के शरीर के घावों को भरना और नए बदलावों में एडजस्ट होना होता है। इन 40 दिनों में माँ को अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना होता है ताकि शरीर में आई कमजोरी दूर हो सके और बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में स्तनों में दूध भी बन सके। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद सभी महिलाएं 4 हफ्ते या 40 दिन के अंदर रिकवर करती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अंधविश्वास जो हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी या सबसे बुरी लगी। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के संग, अपने जानने वालों के संग शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।